नमस्कार। मैं अक्सर आपको अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी मम्मी की लिखी हुई एक कविता, जिसका शीर्षक है धरातल। अब वह समय कहाँ रह गया कि तुम अबला कहलाओगी। चौखट लांग बाहर तो निकलो, कोई क्षेत्र वर्जित न पाओगी। अब वह समय कहाँ रह गया कि तुम अबला कहलाओगी। चौखट लांग बाहर तो निकलो, कोई क्षेत्र वर्जित न पाओगी। अब तो ये समाज तुम्हारी अव्वलताओं पर, तुम्हारी सफलताओं पर गुमान करेगा और तुम्हारी जुटाई गई सुविधाओं पर आराम करेगा। अब तो ये समाज तुम्हारी अव्वलताओं पर, तुम्हारी सफलताओं पर गुमान करेगा और तुम्हारी जुटाई गई सुविधाओं पर आराम करेगा। अब ना तुम खूंटे की गैया हो, ना पिंजरे की सोन चिड़ैया। ना तुम खूंटे की गैया हो, ना पिंजरे की सोन चिड़ैया। तुम नयन मूंदो या चक्षु खोलो, खुद को उड़ता पाओगी, बस आगे बढ़ती जाओगी। तुम नयन मूंदो या चक्षु खोलो, खुद को उड़ता पाओगी, बस आगे बढ़ती जाओगी। पर धरती से कट जाओगी तो शक्ति कहाँ से पाओगी। धरती से कट जाओगी तो शक्ति कहाँ से पाओगी। अभी वक्त है, रुको, सोचो, समझो, जानो, अपनी धारण क्षमता को पहचानो। वीर प्रसूता बनो, संस्कृति की डोर से कुछ इंसानों को बुनो, वरना आंगन की पल्लवित लताओं को कैसे पनपाओगी। क्या किसी ठूठ पर लिपटाओगी या यूं ही अपने नायाब हीरों को लंगूर के गले का हार बनाओगी। अपने आंगन की पल्लवित लताओं को कैसे पनपाओगी। क्या किसी ठूठ पर लिपटाओगी या यूं ही अपने नायाब हीरों को लंगूर के गले का हार बनाओगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। पर्व की तरह पूछते तम में तुम निष्ठा के दीप जलाओगी। मानवता को धरातल दोगी, तुम ही छल छंद मिटाओगी। श्याम रंग की चूनर ओढ़ तुम ही ढाई आखर के मायने भी समझाओगी। श्याम रंग की चूनर ओढ़ तुम ही ढाई आखर के मायने भी समझाओगी। धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलेंगे।